वैसे ऋषियों ने वेदों में लिखा है, उपासना से पहले स्तुति, फिर उपासना, फिर प्रार्थना। भक्ति का ये संचार क्रमशः है, ये श्रेणीबद्ध भक्ति है। पहले परमात्मा को गाना चाहिए, प्रभु के बारे में स्तुति करनी चाहिए, भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुणों का व्याख्यान करना चाहिए, उनकी सत्ता को प्रणाम करना चाहिए। जब हम उनकी यथार्थ प्रशंसा करते हैं तो हमें निकट होने का मौका मिलता है, उसी को उपासना कहते हैं। और जब हम किसी सत्ता के निकट होते हैं तो वहाँ हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हृदय की बात कह सकते हैं। परमार्थम हितार्थम प्रार्थना युक्तानाम सर्वेषां। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हे भगवान मुझे दे दो, मेरा ऐसा कर दो, मेरा वैसा कर दो। ये प्रार्थना नहीं है, ये है दीनता। और परमात्मा ने किसी को भी दीन नहीं बनाया है, ईश्वर ने किसी को दरिद्र नहीं बनाया है। बड़े बड़े जिनके उच्च नाम है, जिनके उच्च उच्च कर्म है, जन्म के समय वो भी शूद्र समान थे। जन्मना जायते शूद्रः। बाद में उनको कई संगत मिली, अच्छा संपर्क मिला, संस्कार मिला, या यूँ कहो कि कोई अच्छा आचार्य मिला, कोई अच्छा टीचर मिला, कोई गुरु मिला, तो उनका दूसरा जन्म हुआ विकास का, उन्नति का, सफलताओं का, असली मानवता का। और उसी वेग से वो आगे बढ़ता है। बाद में हो सकता है कोई और भी संग मिल जाए तो उससे उसका जीवन अच्छा भला भी खराब हो सकता है। जिनका जीवन एक बार अच्छा होकर अच्छे पथ पर चला गया, वो जीवन कभी खराब नहीं होगा, ये संभव नहीं। हो सकता है कि उनका जीवन बीच में कहीं खराब भी हो सकता है। जीवन में संगति से और हमारे संस्कारों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। वेद का मंत्र मुझे जो बोलना था वो अब बोलता हूँ। शनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनान विश्वान यत्र देवाः अमृतमानसानास्तृतीये धामन्न धैर्ययन्तः। संसार में मनुष्य के लिए सबसे अच्छा ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। एक शब्द हमारा सब जगह प्रचलित है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। उस वाक्य का जन्म ही इसीलिए हुआ। दूसरा एक और वाक्य है जो बहुत प्रचलित है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम। ये वाक्य आदि गुरु शंकराचार्य जी का है, पर वेद इस वाक्य को मान्यता नहीं दे रहे हैं। वेद कहते हैं सत्यम प्रकृति प्रवृत्ति भूयांत सत्यः। जिसे जगत गुरु शंकराचार्य जी मिथ्या कह रहे हैं, उसे वेद ब्रह्मा आदि परमात्मा की सृष्टि को सत्य माना है। पर वो मिथ्या क्यों कही शंकराचार्य जी ने? तो कहा परिवर्तितो यथा पुरुषम, परिवर्तन करने वाली है, इसीलिए सत्य भाषित नहीं होती सृष्टि। ये संसार सत्य हो के भी सत्य भाषित नहीं होता। आदमी वही रहता है, पर 16 साल का आदमी और 86 साल का आदमी बहुत बदल जाता है वही। पर 16 साल की उम्र में किसी ने उस व्यक्ति को देखा हो, फिर 86 साल में देखे, तो देखने वाला पहले तो पहचानेगा नहीं, उसके लिए वो झूठा हो गया कि ये वो हो ही नहीं सकता। दूसरा पहचान भी लेगा किसी कारण से, कुछ उदाहरणों से, कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे पहचान हो भी सकती है, पर वो अचंभा करेगा, हैरान हो जाएगा, अरे बाप रे तुम ऐसे हो गए, तुम तो कैसे थे जब हम मिले थे।
व्यक्ति वही है, परम सत्य है वो, पर परिवर्तन करने के कारण वो मिथ्याभाषित हो रहा है, झूठ सा लग रहा है। यही सृष्टि का परम धर्म है। इसीलिए हम सबको कभी अपने आप को झूठ भाषित नहीं करना है। तो उसके लिए परमात्मा की स्तुति, उपासना, प्रार्थना करनी है।